और अब बात सीएम की तानाशाही की। उत्तराखंड के सीएम के रवैये का विरोध कांग्रेस ने खोला, वहां पर मोर्चा खोला है रावत के खिलाफ पूरी तरह, और पहले अपनी पत्नी का तबादला करें सीएम। ये कहना है कांग्रेस पार्टी का कि पहले अपनी पत्नी का तबादला करें सीएम। 1996 से देहरादून में जमी है सीएम की पत्नी। कहना है कांग्रेस पार्टी का अपने लोगों के लिए सीएम की नीति अलग है। कल जो कुछ भी हुआ उस महिला के साथ, जिस तरीके से चौतरफा आलोचना हो रही है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की, कांग्रेस ने मोर्चा खोला कि जनता दरबार में इस तरह का रवैया गलत बात है। कांग्रेस ने रावत के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोला है। पहले अपनी पत्नी का तबादला करवाएं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। 1996 से देहरादून में जमी है सीएम की पत्नी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी खुद की धर्मपत्नी 1996 से देहरादून में हैं और प्रकाश पंत जी की वाइफ कमोबेश जब से राज्य का गठन हुआ है तब से देहरादून में ही अटैच्ड हैं। ज्योति प्रसाद गैरोला जी की धर्मपत्नी के लिए शिक्षा निदेशालय में एक अलग से शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया और उसमें उनको हल्द्वानी डिग्री कॉलेज से लाया गया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी की धर्मपत्नी की बात करें तो उनको तो सीधे सीधे, क्योंकि वो राज्यसभा बनकर दिल्ली चले गए, तो उनको दिल्ली ही अटैच कर दिया गया एक आयुक्त के रूप में। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो आपका जीरो टॉलरेंस का नारा है और मोदी जी का कहीं ना कहीं वीआईपी कल्चर को खत्म करने की जो बात थी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए थी या आप लोगों के घर में अपनी धर्मपत्नियों से भी आप इनकी शुरुआत करेंगे? तो उत्तराखंड के सीएम की बदसलूकी पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कांग्रेस आज इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी। जनता दरबार में फरियाद लेकर पहुंची एक महिला टीचर से सीएम ने न सिर्फ बदसलूकी की, निलंबित कर दिया उस महिला टीचर को। सस्पेंड करो उसको, ले जाओ ना इस बार। ये चंद पलों की तस्वीरें पिछले कई घंटों से उत्तराखंड के सीएम के लिए फजीहत का सबब बन चुकी है। मुख्यमंत्री के जिस जनता दरबार में लोग फरियाद लगाते हैं, वहीं से फरियादी को राहत की जगह सजा मिल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। जुबानी तौर पर नेता जनता के सेवक होने का दंभ भरते हैं, लेकिन सेवा का ये कैसा अंदाज है कि एक महिला के तल्ख सवालों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना आपा खो बैठे और जनता दरबार में एक बेतुका आदेश दे दिया। सस्पेंड करो उसको, ले जाओ ना इस बार। न्यूज नेशन ने पूरे मामले की पड़ताल की तो पता चला कि पीड़ित शिक्षिका 20 साल से घर से दूर पोस्टेड है। बार बार अर्जी देने के बावजूद उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने उत्तरा बहुगुणा से बात कर पूरा सच समझने की कोशिश की कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है 2015 में, तो मेरे बच्चे यहाँ पे अकेले हैं और मैं बच्चों के कारण यहाँ स्थानांतरण चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं। चलिए मैं सस्पेंड कर दूंगा अभी यहीं पर। एक पीड़ित शिक्षिका से भरे दरबार में जैसे बर्ताव किया गया, उससे विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। अरे सस्पेंड हो जाओगे भी बता दिया मैंने तुमको। उसको न्याय मिलना चाहिए था। पहले तो वांछित जगह उसका स्थानांतरण होना है कि आदेश होने चाहिए थे, बल्कि उसके साथ साथ जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक उसको न्याय नहीं दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के भी आदेश होने चाहिए थे। इतना कुछ होने के बावजूद सरकार के अधिकारी नियम कानून की दुहाई देने में लगे। कहा जा रहा है कि जिले के बाहर ट्रांसफर का प्रावधान है ही नहीं। उनका जो स्थानांतरण होगा वो जनपद के सुगम दुर्गम स्थान के अंतर्गत ही किया जाएगा, उसी जनपद के अंतर्गत। इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता सीएम के परिवार पर ही सवाल उठा रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम की पत्नी सुनीता रावत देहरादून के अजबपुर कला में 1996 से पोस्टेड है। विरोधी इसे तबादला नीति में भेदभाव की तरह पेश कर रहे हैं और पीड़ित शिक्षिका के निलंबन के फैसले पर तंज कस रहे हैं। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा रिएक्ट किया गया, मैं समझता हूँ ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। अब उत्तराखंड के प्रथम सेवक और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही ये जवाब देना है कि जनता दरबार में लोग मन की बात न करें तो आखिर कहें क्या। सुरेंद्र डसीला, न्यूज नेशन, देहरादून। तब सीएम का जनता दरबार लगा था, महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंचती है, उसकी अनसुनी होती है, अनदेखी होती है, निलंबन होता है। सीधे चलते हैं सुरेंद्र डसीला के पास, उनके साथ मौजूद है वो पीड़ित महिला टीचर उत्तरा बहुगुणा पंत।
सीधे रुख करते हैं उत्तरा बहुगुणा पंथ का। सुरेंद्र, आपके साथ महिला टीचर मौजूद हैं। बार बार अर्जी दी जाती है, हर बार जो है यहाँ पर अनदेखी होती है, अनसुना किया जाता है, और कल का जो व्यवहार था चौतरफा आलोचना का शिकार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का, क्या कहेंगी? बिल्कुल निधि, देखिए उत्तरा पंथ बहुगुणा मेरे साथ हैं और लगातार जिस तरीके से सरकार ने इस पूरे मामले को लिया है वो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाता है, सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। मैडम आप बताइए, 2 दिन का वक्त होने को जा रहा है, सरकार ने अभी तक इस मामले पर गंभीरता से कोई फैसला नहीं किया, उल्टा शिक्षा विभाग ने आपको निलंबित भी कर दिया। तो ये तो मतलब शिक्षा विभाग को भी के संज्ञान में है ही कि मैं हमेशा ही घर में हूँ, लेकिन मैं शिक्षा निदेशालय जाके उनसे जांच करके न्याय मांगने की गुहार करती रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कि चोरों की तरह घर बैठी हूँ, ये तो वो भी जानते हैं। और उन्होंने मतलब किया है, सहयोग किया है, फ़ोन किए हैं उत्तरकाशी शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ। ये कहा जा रहा है कि आप 1 साल से घर पे बैठी थी, इसे 1 साल में क्या शिक्षा विभाग की ओर से कोई आपको नोटिस जारी हुआ? मेरे को कुछ नोटिस जारी नहीं हुआ, बल्कि मेरी जो पिछला कुछ रुपया था रुका, मैं फ़ोन करती रही तो उसका आवेदन करती रही कि मेरे घर में पैसा नहीं है, मैंने जो नौकरी की है उसका वो तो दे दो, लेकिन विभाग द्वारा इधर यहाँ से भी वहाँ से भी मतलब काम तो कर रहे थे, लेकिन अड़चने पड़ते हुए अभी तक काम नहीं हुआ है। और ना ही मेरी कोई संज्ञान में लिया गया है, जबकि मैंने डायरेक्ट ऑफिस में जाके अधिकारियों से कहा कि मैं फुटबॉल नहीं हूँ कि मुझे कोई यहाँ फेंक रहा, कोई वहाँ फेंक रहा, और जब जीत हो जा रही, जीत हार हो जा रही, तो मैंने कहा सब चुप बैठ जा रहे उस फुटबॉल। आपको ये उम्मीद थी कि आप जनता दरबार में अपनी शिकायत लेके पहुँचेंगी, उसके बदले आपको तबादला और गिरफ्तारी मिलेगी? नहीं, मैं तो सीधे ढंग से सुबह ही मुझे पता चला कि जनता दर्शन है, मैं उठी फटाफट, बल्कि मैं नाश्ता भी नहीं किया, सुबह की एक चाय पी थी और भूखी ही चली गई। मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाया और मैं खुद नहीं खाया, और मैंने कहा पहले मैं वहाँ जाऊँ, मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं सीधे वहाँ चली गई। और आप उस वीडियो में थोड़ा गौर से अगर देखेंगे, मैंने अपनी बात कहते कहते मैं मुड़ गई थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान शायद इसीलिए है आपका कि मैं वनवास भोगूं, और ये कहते। बिल्कुल निधि, देखिए अपनी व्यथा बता रही हैं, 2 दिन का वक्त हो गया, इंतजार अभी भी सरकार के आदेश का है। निधि बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ उत्तरा जी मौजूद थी, अपनी आप बीती बता रही थी न्यूज़ नेशन के दर्शकों को।